तो ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, एंड दिस इज हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ आल्सो। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल समझने के लिए, कहाँ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कहाँ नेगेटिव होगी, कहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, कहाँ सेकंड लगानी है। तो ये हम इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इस मोशन में जो एक्सेलरेशन होगी बेटा, एक्सेलरेशन हम लेंगे या तो प्लस जी या फिर माइनस जी। दिस जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या न्यूमेरिकल जब करोगे तो प्लस और माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दो तरीके से समझो बेटा इसको। एक होता है अपवर्ड मोशन, और एक होता है डाउनवर्ड मोशन। ठीक है। अपवर्ड मोशन, a body is thrown up, a body is thrown up with some initial velocity u. A body is thrown up with some initial velocity u. Thrown up from the ground, ground से कहते हैं जनरली हम, from ground with some initial velocity u. Like ये ग्राउंड लेवल है, यहां से हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, और जो हम इसको वेलोसिटी देंगे दैट इज यू। जैसे जैसे बेटा ये बॉडी ऊपर जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, एंड जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बिकम जीरो। मींस एज द बॉडी इज गोइंग अप देयर इज डिक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए the velocity of body goes on decreasing. At highest point, इसकी जो velocity है that will be zero. So when a body is thrown up, like a body है ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सिंस अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा बेटा विल टेक दैट एक्सेलरेशन एज माइनस जी। और ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे वर्टिकल सिचुएशंस में हम डिस्प्लेसमेंट जो एस है, एस नहीं लेते, हम एच लेते हैं। वी टेक द डिस्प्लेसमेंट टू बी एच instead of s. So this is one situation. Second, अगर किसी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, ए बॉडी falls freely from a height h above the ground. ठीक है, यहां से एक बॉडी का डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ। जब भी बेटा फ्री फॉल होगा अंडर ग्रेविटी, जब भी फ्री फॉल होगा तो उस सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h above the ground, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। किस वेलोसिटी से जो ग्राउंड को हिट करेगा,
ठीक है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स when a body falls freely from certain height above the ground, its velocity goes on increasing. Therefore, A will be equal to plus G. In one case, acceleration is minus G. In the other case, acceleration is positive G. So when a body falls freely from certain height, its velocity goes on increasing, and therefore acceleration क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। और जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दैट इज व्हाई इट स्टॉप्स देयर, एंड उसके बाद खुद ही नीचे आ जाएगी। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, एंड सिंस नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए इट इज ए काइंड ऑफ रिटार्डेड मोशन, द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, ए बॉडी falls freely from a height h above the ground. क्वेश्चन ये है पहला, with what velocity it hits the ground, ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करती है, एंड दूसरा in what time it reaches the ground. ठीक है, दो क्वेश्चंस है बेटा। पहले क्वेश्चन में देखो, एक बॉडी का सिचुएशन सेम है दोनों के लिए। ये h हाइट से, ये एक टॉवर एज्यूम कर लेते हैं, इस टॉवर की हाइट है h। एक बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है यहां से, मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा कि ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगी, मीन जब ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो पहले जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन वील थिंक कि क्वेश्चन क्या है, करना कैसे है वो बाद में सोचते हैं। एक बॉडी यहां से यहां आ रही है, ग्राउंड पे पहुंच गई, हम सीधा ये भी फाइंड करते हैं कि h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। अगर उसकी हाइट h है टॉवर की, तो हम यही पता करेंगे ना कि उस हाइट को ट्रेवल करने में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी 0 से v हो गई है कितने डिस्टेंस के बाद, h के बाद, और एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, प्लस g। सो व्हाट वी डू, हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, देखो टाइम की यहां बात ही नहीं है, ना तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे ना सेकेंड, बिकॉज यू नो थर्ड इक्वेशन ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम की बात ही नहीं होती। वी यूज इक्वेशन 3। व्हाट इज दैट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी वो हमने फाइंड करना है, इनिशियल 0 है, प्लस 2gh। तो यहां से बेटा आपके पास v निकल गया, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। किस वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी, रूट 2gh के साथ ग्राउंड को हिट करेगी। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल करी, क्वेश्चन यही है, इन व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड, कितनी देर बाद वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। जितनी टॉवर की हाइट है वही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वो हमने दिया हुआ है h, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करना जो है वो कितने टाइम में पॉसिबल होगा। u गिवन है 0, यहाँ वेलोसिटी फाइनल देखो, यहाँ v की बात ही नहीं है, v ना तो फाइंड करना है ना गिवन है, ना हम कोई ऐसी इक्वेशन यूज करने वाले हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब बॉडी यहां से यहां आएगी s विल बी इक्वल टू h, u तो 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। सो h विल बी इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो बेटा t स्क्वायर कितना हो गया, 2h/g। सो t आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 2h/g। कितनी देर में बॉडी ग्राउंड में पहुंचेगी, रूट ऑफ 2h/g। कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगी, √2gh। ठीक है, और ये टाइम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक में एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक में वेलोसिटी बढ़ रही है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करी, एक में ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही, दोनों सिचुएशन सेम है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा। एक बार हमने थर्ड इक्वेशन यूज कर ली और एक बार हमने सेकेंड इक्वेशन यूज कर ली। फर्स्ट इक्वेशन का यूज भी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी पे बेस्ड है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ए बॉडी इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमें u गिवन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, मैं दो सिचुएशंस, एक बॉडी को यहां से u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, तो क्वेश्चन ये है कि ये कितनी हाइट तक जाएगी बॉडी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। और दूसरा ये है कि इसे मैक्सिमम हाइट u से ही फेंका है, कितने टाइम में, इन व्हाट टाइम विल इट रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ट्राई करो ये। देखो बेटा, जब हमने ये पता करना है ना व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, तो इसका देखो लॉजिक, देखो समझना। हमने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, हमने ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। बिकॉज जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, वही तो होगी मैक्सिमम हाइट। अगर हम u वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हैं, v 0 हो जाएगी आफ्टर ट्रेवलिंग h, यही h हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सोचो। इसके लिए हम u गिवन है, h फाइंड करना है और v 0 है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, टाइम की बात नहीं है। तो जब भी टाइम की बात नहीं होगी, हमेशा आपको सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन यूज करनी है। सिंस बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -g। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करना। v स्क्वायर हो गया 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर -2gh। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको h मिल जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, सिर्फ नोट नहीं करना है, आपको समझना है कि ये सेकेंड वाली इक्वेशन या क्यों नहीं लगी, या फर्स्ट वाली क्यों नहीं लगी, थर्ड से ही क्यों किया। तभी आपसे खुद होंगे, नहीं तो आपको समझ में तो आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, बट जब आप सोचेंगे नहीं कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तब तक आपसे होगा भी नहीं इन फ्यूचर। तो दूसरे केस में ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगी, या हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसको हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो इसके लिए यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस at। तो लिखूंगा 0 इक्वल टू u माइनस gt। तो t कितना हो गया, then t is equal to u by g। यहाँ t कितना, यहाँ आपके पास h कितना आया, u स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ t कितना आया, u by g। ठीक है, ऐसे हम एक्सेलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन दोनों इसमें आ गए। बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलेटेड मोशन है, नीचे से ऊपर जाएगी तो रिटार्डेड मोशन है बेटा। अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस एक क्वेश्चन है। A body falls freely from a height h and reaches the ground in 4 seconds। ठीक है, गिवन है एक बॉडी h हाइट से नीचे गिरी तो कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि 2 सेकेंड के बाद, जब यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकेंड लग रहे हैं, 4 सेकेंड लग रहे हैं,
तो 2 सेकंड बाद तो बॉडी यहाँ कहीं होगी। तो यही क्वेश्चन है कि वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है। मान लो h डैश ऊपर है, तो आपको ये h डैश पता करना है। आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, h/2 कैसे आएगा मुझे समझा देना। आपने लिखा है इसका आंसर h/2 आएगा। h/2 आने का मतलब ये है, आप ये बोल रहे हो कि एक बॉडी ऊपर से नीचे आई, पहले 2 सेकंड में h/2 और अगले 2 सेकंड में h/2, तो हो गया 4 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में हो गया h। टोटली रॉन्ग। वाई? यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है बेटा ये, जिसमें बराबर बराबर चलती रहेगी बॉडी सेम स्पीड के साथ। आपने खुद इसको पढ़ा है अभी, दिस इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ पहले 2 सेकंड में उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन अगले 2 सेकंड में तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि अगले 2 सेकंड में तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। ऐसे समझो, लेट द बॉडी reaches ground in time t, कैपिटल T लिख देता हूं, बाद में इसको पुट कर देंगे हम 4 सेकेंड। therefore h इक्वल टू 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज u तो 0 है। जब भी फ्री फॉल होगा किसी बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। h इक्वल टू 1/2 g इंटू 4 का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया 8g। ठीक है, h कितना है 8g। अब इसने ये पूछा है कि 2 सेकंड बाद वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। अगर उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8g, देखो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा, 4 सेकंड में किया है h जो डिस्टेंस ये है वो h। तो 2 सेकंड में मान लेते हैं h डैश ट्रेवल किया, तो h डैश निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, फ्री फॉल के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। अगर मैं उसको h डैश लिख लूं, इट विल बी इक्वल टू 1/2 g इंटू 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 2g। h डैश कितना आ गया 2g। लेकिन हमें ये पूछा है, इसका मतलब पहले 2 सेकंड में उसने 2g ट्रेवल किया, अगले और पहले 4 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 8g। पूछा यह है कि वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, तो ग्राउंड से इतनी ऊपर है ये। अगर 6g हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, h माइनस h डैश, तो पहले 8 सेकंड में 8g, पहले 2 सेकंड में 2g, द आंसर इज 6। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ h ही बताना है आपको। h माइनस h डैश इन टर्म्स ऑफ g बताना होता तो 6g आंसर आता। क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ हाइट हैं। देखो बेटा, समझना ध्यान से, लॉजिक समझ में आ गया। ये मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि पहले 2 सेकंड में उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगले 2 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप सबने आंसर दिया h/2, दैट वाज रॉन्ग आंसर। देखो, एक बॉडी अगर t टाइम में h ट्रेवल कर रही है तो ये आएगा। t/2 टाइम में कितना, इसी को हाफ कर देता हूं, h डैश आ जाएगा 1/2g इंटू t/2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया 1/2g इंटू टी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये हमें दिया था 4 और ये हमें दिया था 2, मैंने उसी हिसाब से लिख दिया। इट मींस आई कैन से कि ये जो h डैश है इट इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1/2 gt स्क्वायर बाय 4। और ये जो 1/2 gt स्क्वायर है ये कितना है, ये तो h है, सो h डैश इज इक्वल टू h/4। मतलब पहले 2 सेकेंड में h/4 ट्रेवल किया है और 4 सेकेंड में टोटल कितना ट्रेवल किया है, h ट्रेवल किया है। ठीक है, 2 सेकेंड में h, सॉरी 4 सेकेंड में h, 2 सेकेंड में h/4, आपने h/2 बोला, तो ग्राउंड से कितनी ऊपर हुआ। अब समझना इसको लॉजिक आपका, ये h ट्रेवल किया इन 4 सेकेंड
और ये h डैश ट्रेवल किया विच इज इक्वल टू h/4 इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो नीचे से कितना ऊपर है ये h माइनस h डैश कितना आएगा, h माइनस h/4 विल बी 3h/4, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं कि एक गिवन टाइम में डिस्टेंस इतना है तो उसका हाफ या उसका 1/3, ऐसे आप डायरेक्टली बेटा याद रख सकते हो। अगर एक बॉडी t टाइम में h ट्रेवल कर रही है तो t/2 टाइम में h/4 ट्रेवल करेगी, t/3 टाइम में h/9 ट्रेवल करेगी, स्क्वायर करते जाना, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली क्या फॉर्मूला है, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। जी तो सेम है फॉर ऑल द सिचुएशंस, फॉर ऑल द केसेस, दैट इज व्हाई जब हम टाइम को हाफ करेंगे तो हाइट 1/4 ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। लेकिन हमें ग्राउंड से हाइट बतानी थी। अगर 4 सेकंड में h ट्रेवल किया है, 4 सेकंड में h ट्रेवल किया है, 2 सेकंड में h/4 ट्रेवल किया है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर हुआ, h माइनस h/4। बेटा जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल में क्यों आया हमारे पास, और इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है फ्रॉम सर्टेन हाइट h, राइट। मुझे बताओ अगर उस बॉडी ने पहले 1 सेकंड में h1 ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, h1 इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 1 स्क्वायर। जब जब डाउनवर्ड मोशन की बात होगी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो h1 कितना आएगा, ये हमेशा ही होता है। पहले 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4.9 मीटर, याद रखना। कैसे आया 9.8/2, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू सेकेंड्स कितना होगा, बॉडी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं उसको h2 बोल दूं 1/2 g इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। मान लो 1 सेकंड में इतना ट्रेवल किया और 2 सेकंड में ये ट्रेवल किया h2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2g 19.6 मीटर। व्हाट इज h2, 19.6 मीटर। ऐसे में यहां लिख लेता हूं, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1, 1 सेकंड h1 इज g/2। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h2, दैट इज 2g। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो। अगर मैं पता करूं 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स में अगर h3 ट्रेवल किया है, इट इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 3 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 9/2 g। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h3, 9/2 g। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स, ये h3 इतना है, h4 इतना है, सपोज करो बॉडी बड़ी दूर से आ रही है, h4 इतना है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16/2, 8g। ठीक है। 1 सेकंड में देखो सेम नहीं है ये डिस्टेंस कि 1 सेकंड में जितना उतना ही उससे डबल हो जाएगा 2 सेकंड में, ये 4 गुना हो गया इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा।
तो यहां पर देखिए व्हाट इज द रेशो, पहले 1 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस है h1, h2, h3, h4, रेशो क्या होगी, मैं एक बार लिखता हूं पहले, g/2 is to 2g is to 9/2g is to 8g, g तो कैंसिल हो जाएगा, इस रेशो को आप लोग बोल सकते हैं 1/2 is to 2 is to 9/2 is to 8। ठीक है, अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो ये आपने याद रखना है, h1, h2, h3, h4 की रेशियो क्या आएगी, 2:4 9 16। अगर ऐसे नहीं याद रखते आप इसको, ये 2:1, 2:2, 3:2, 4:2, 2 नहीं, सॉरी 1 ही आएगा ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 1 ही तो आएगा। सो इट इज 1 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 2। इक्वल टाइम में, पहले 1 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में, पहले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस, फर्स्ट और 1 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेकेंड और 2 में फर्क है। अभी मैंने h सेकेंड नहीं आपको बोला, अगर मैं आपको यहां से बोलूं h फर्स्ट कितना है, h फर्स्ट तो वही है जो h1 है, h फर्स्ट तो बेटा g/2 ही है। h फर्स्ट कितना है, g/2। अगर मैं बोलूं व्हाट इज h सेकेंड, तो h सेकेंड इज h2 minus h1, h2 minus h1। what will be h2 minus h1, 2g minus g/2, it will be 2g minus g/2। तो वो कितना आएगा, देखो it will be 3g/2। ऐसे ही अगर मैं बोलूं h थर्ड होगा h3 minus h2, तो h3 minus h2 करो, it will be 9/2g minus 2g will be equal to 5g/2। h फोर्थ अगर मैं बोलूं, h फोर्थ will be h4 minus h3, so that will be 8 minus 9/2, that is 7g/2। ध्यान से समझो बेटा, दोनों में डिफरेंस, एक है h2 that is distance traveled in 2 seconds, एक है h second that is distance traveled in second, एक है h3 कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक है बेटा h थर्ड कि तीसरे सेकंड में कितना किया। अगर आप ये वाली रेशो देखोगे, h फर्स्ट, h सेकंड, h थर्ड, दिस रेशो h फर्स्ट, h सेकंड, h थर्ड, this ratio will be 1, 3, 9, 16 नहीं, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। ठीक है, ये आपको कल भी बताया था, whenever a body is moving under constant acceleration, the distance traveled in equal intervals of time, पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 3 मीटर, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ ना। अगर पहले 2 सेकेंड में उसने 1 मीटर ट्रेवल किया है, तो अगले 2 सेकेंड में वो 3 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर अगले 2 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करेगी। आपके क्वेश्चंस होंगे इसके बेसिस पे बड़े सारे। ये 1:3:5 रेशो है जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात होगी, और जब 1, 2, 3, 4 की बात होगी, 1 सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में इतना, 3 सेकेंड में इतना, 4 सेकेंड में इतना, तब आपकी रेशियो आएगी 1, 4, 9, 16। ठीक है, मैं यहाँ क्लास एंड कर रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ अभी, जो अभी आपने करने हैं असाइनमेंट के, अभी करके मुझे अभी आंसर देना है। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टाइम, ठीक है, एंड नोबडी विल लीव विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए, बिकॉज एवरी टाइम आई कैन नॉट राइट द क्वेश्चन पूरा, और मैं क्वेश्चन लिखूं, फिर आप उस क्वेश्चन को देखो और मैं ही करूं। आई वांट यू टू डू इट। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल डिस्कस द क्वेश्चंस टुमारो, आपकी असाइनमेंट कल डिस्कस करते हैं, बट आई वांट यू टू एटलीस्ट ट्राई, एक बार करें तो सही। ठीक है, थैंक यू।